आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। बुजुर्ग व्यक्तियों का शक्की होना, वहमी होना, उनको जीवन में जिद्दी होना, ढीठ होना, उनको अपने बुढ़ापे के अंदर बहुत दुखी करता है। हर चीज़ में नुक्ताचीनी करना, टोका टाकी करना, हर जगह अपने आप को चतुराई की जो चतुराई दिखाना, एक एक बात के कई अर्थ निकाल के जो उनको समझ में आए उसको अपने हिसाब से पकड़ना, शब्दों को पकड़ के चलना, पुरानी बातों को बार बार दोहराना, ठीक है, अपनी ऐंठ रखना, ये सारी चीज़ें क्या है। अरे आप बुजुर्ग हो गए हैं, माना आपने जवानी के अंदर बहुत काम करा, व्यस्त थे, आपका ये सारा स्वभाव चल गया, क्योंकि तब एक बात याद रखिए, जो बुजुर्ग उस समय खुदगर्ज था, स्वार्थी था, महालोभी था, अपने से ऊपर बुद्धिमान किसी को नहीं मानता था, आप क्या सोचते हैं कि बुढ़ापे में क्या कहते हैं वो नहीं करेगा? वो अपने परिवार के साथ भी वही करेगा, सुनियोजित तरीके से। पत्नी सब समझती है, अगर पत्नी ऐसी है तो पति सब समझता है, सब चीज़ है। तो कुल मिला के बात दोनों पर लागू होती है कि अधेड़ावस्था की उम्र जब शुरुआत होती, शुरुआत आरंभ 40 वर्ष होते आरंभ हो जाता है, और 47-48 की उम्र होते होते वो बहुत स्पीड से चलना शुरू होता है। 58-59 तक वो पूरा अधेड़ावस्था पूर्ण हो जाती है। इसीलिए आप देखिए, अधेड़ावस्था की पूर्ण अवस्था मोटे तौर पे एक वैसे ही बता रहा हूँ, एक कि 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाती है, अधिक से अधिक 60, कोई विशेष जॉब को छोड़ के। शायद डॉक्टर और जजों को शायद टाइम ज़्यादा है, वो अलग चीज़ है, मैं एक जनरल बात कहना चाह रहा हूँ। तो 58 या 60 में रिटायरमेंट हो जाती है, तो ये बस ये कि भाई ठीक है, भाई आप बुजुर्गावस्था पहुँचते पहुँचते आपकी रिटायरमेंट। तो जैसे ही 60 साल की उम्र होती है, आदमी बुढ़ापे के अंदर वृद्धावस्था में पदार्पण करता है, लेकिन आरंभ होता है, वो पूरी तरह बुजुर्ग नहीं होता, अधेड़ावस्था की अभी तक उसके अंदर रहता है। लेकिन जैसे ही वो 66, 67, 68 साल का होने लगता है, 67, 68 विशेष तौर पे, वो उतनी स्पीड से वृद्धावस्था के अंदर चलने लगता है, उसकी वो उस गति से बढ़ने लगता है। और उसके बाद जैसे 75, 74, 75 का हुआ, यानी पूर्ण वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद जितनी उम्र है वो वृद्धावस्था की होती है। तो भावना मेरी ये है कि हमारा जब अधेड़ावस्था की उम्र का आरंभ होता है 40, 41, 42 साल में, 40, 41 साल में, तो उस समय से हमें अपने आप स्वभाव पर, आदतों पे अंकुश लगाना चाहिए। जो अच्छी उसको बढ़ाना चाहिए, जो माइनस है, नेगेटिव, सबको मालूम होता है, उसको कम कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, तब तो रहेगा ठीक। क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ केवल घर परिवार की कह रहा हूँ। घर परिवार में बच्चे क्यों बुजुर्गों से दुखी हो जाते हैं? बुजुर्गों से दुखी इसीलिए होते हैं कि उसके पीछे किसी भी बुजुर्ग को इस बात की समझ में नहीं आती कि अब वो आपका समय गया जब आपके माँ बाप अगर ऐंठ भी रखते थे तो आप सिर झुका के सुनते थे, मुंह उनकी बात पूरी करते थे, ठीक है। अब आप अगर अपना कुछ किसी प्रकार से कोई भी नेगेटिविटी को दर्शाते हैं, अपनी ऐंठ रखना चाहते हैं, जिद रखना चाहते हैं, अपना एक दबाव बना के चलते हैं, और वही चतुराई दिखाना शुरू करते हैं, जो भी कुछ कोई बच्चा पसंद नहीं करता, ना बहू ना बेटा, कोई भी नहीं। उस जगह क्या रहता है, फिर एक वितंडावाद, धीरे धीरे सुखबुगाट होते तो वितंडावाद बन जाता है। क्यों? पापा जी ऐसे हैं, मम्मी जी ऐसे हैं, पापा जी ऐसे, मम्मी, क्योंकि सबको अपनी अपनी ईगो का सवाल होता है। मैंने बताया ना, अहम, ईगो, ऐंठ, ऐंठ का मतलब यही है, ईगो ही। तो होगी समस्या खड़ी। किस लिए करना है आपको? अपने आप को बहुत संभालिए। वो चीज़ें अब नहीं चलेंगी, आपका वो जमाना नहीं रहा, आपका मेरा वो अब जमाना नहीं रहा। इस जमाने में बच्चे यही चाहते हैं, पिछले कुछ साल से मैं इस चीज़ का बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन कर रहा हूँ, चाहे वो बहू हो, बेटा हो, बेटी, कोई भी हो। अपने घर में तो बहू आएगी ना, जिसको हम बेटी बोलते हैं, तो बहू हो चाहे बेटा, वो एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप लोग अनुशासन में रहिए। जितना मैं बोलती हूँ या बोलता हूँ उतना ही आप जवाब दीजिए, उतना ही बोलिए, नपातुला बोलिए, नपातुला जवाब दीजिए। हम पे किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाइए, हमें दोबारा समझाने की चेष्टा मत करिए। अगर आप बिल्कुल शांत भाव से, आवाज़ जैसे मेरी भारी है वो है, तो आप आवाज़ को नीचे करके चलिए। अब वो नीचे कितनी भी कर लो तो भी भारी तो ही है, मेरी आवाज़ थोड़ी लाउडली भी है, तो और धीरे करने की चेष्टा करिए। मतलब ये मैं अपना उदाहरण देकर बता रहा हूँ, मतलब क्या ये चीज़ है। तो अब आप बच्चों का अनुरूप अगर शांत रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, कुल मिलाकर अभी से अभ्यास डाल लीजिए, जो अधेड़ावस्था लोग जो सुन रहे हैं वो, और आगे चल के जब आप बुढ़ापे की तरफ, वो जो मैंने उम्र बताई उस हिसाब से बढ़ते चलेंगे, तो तब
आप अपने आप को अभी से उल्लू बनने का अभ्यास करिए, नहीं तो आपको ऐसा उल्लू बना देंगे कि आप केवल और केवल मन में, आंखों में आंखें गीली करे, मन में टसक लिए हुए, कसक लिए हुए, टीस लिए हुए आप बस जीवन यापन करेंगे, कुछ नहीं होना। मेरे पास हजारों उदाहरण है, क्योंकि 26 साल के अंदर कोई यूं थोड़ी 50-100 लोग, हजारों लोग आ चुके, हजारों लोगों से मिल चुका हूँ। और मैं ऐसे ऐसे अफसर जानता हूँ, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्सों को जानता हूँ। अगर आप ये बात करते खाली एक सामान्य नागरिक नहीं, मैं कोई बिल्कुल एकदम निचले स्तर की तो बात कर ही नहीं रहा, वहाँ तो जीवन यापन का सवाल होता है। मैं एक मिडिल फैमिली से लेकर अपर मिडिल फैमिली में सब आ गए, वो सुपरलेटिव मिडिल फैमिली बोल लो, जो कहते हैं ना इंडिया की क्रीम, ब्यूरोक्रेट्स में भी इंडिया के क्रीम ब्यूरोक्रेट्स बोल लीजिए। बात यहाँ पर बोली, बात यहाँ पर ये है कि हर घर के अंदर है, लेकिन जहाँ पर इस तरह की चीज़ें बनती रहती, क्यों हम इन चीज़ों पर ध्यान दें कि हम माँ बाप हैं, हम तो भाई ऐसा ही करेंगे, हमारा तो यही है। हम जबरदस्ती कई बार उनके साथ रहने की चेष्टा करते हैं, जबकि वो साथ रखना नहीं चाहते, वो आए बाएँ करना चाहते हैं। फिर बाद में कोई अलग होता है, कोई ऊपर नीचे होते हैं, कोई क्या कहते हैं, जैसा भी समझ लीजिए, सर्विस के बहाने अपना ट्रांसफ़र करा लेंगे, या दूसरी कंपनी पकड़ लेंगे, या बिजनेस कहीं बाहर बैठाने की चेष्टा करेंगे, या घर, या किसी न किसी बहाने से घर से दूर रहेंगे। फिर आपकी क्या स्थिति रहेगी? अब खास तौर पे स्त्रियों के साथ भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, क्योंकि पति की ऐंठ और स्त्री का बातों को पकड़ना, दोनों मिलके एक ऐसी कहानी पैदा कर देते कि समझ में नहीं आती। जिनको वहमी है, शक्की झक्की सन की वहमी, एक प्रोवर्ब है, तो वहमी है, सन की है, सारी चीज आ गई इसके अंदर। तो इसीलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा सियाना मत मानिए, सियानपंथी में कुछ नहीं धरा है। आपको जो करना आप और कहीं करिए, घर के अंदर तो कम से कम आप बहुत इस ढंग से चलिए ताकि आपका बुढ़ापा ठीक रहे। अब समय पिछले 20 साल से, तो 26 साल से मैं देख रहा हूँ, वो समय नहीं है जो मैंने काटा, आपने काटा। आप और हम सब बराबर। मैं 58 साल का हूँ, तो आप भी उसी हिसाब से, या मेरे से बड़े हैं। अभी भी सोच लीजिए, इन चीज़ों से नहीं कि मेरे बेटे बहुत आज्ञाकारी, मेरी बहू बहुत अच्छी, सबकी अच्छी है जी, मेरी कौन सी बुरी है और आपकी कौन सी बुरी है, लेकिन हमारा स्वभाव उनको कचोटता है, हम बोल नहीं पाते, लज्जा के हमारे चुप रहते हैं। किसको बोले, क्या बोले? कल तक तो हम अपनी वो दिखाते थे। इसीलिए खूब भागो। और मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, एक नहीं अनेकों अनेकों, जो कि सुबह शाम तक भगवान के भजन पूजन में लगे रहते हैं, जिनके मैं नाखून के बराबर भी नहीं उनकी भजन पूजन, उनका भगवान के प्रति अनुराग, सब कुछ देख के। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जरा भी अगर उनका पोता पोती बीमार हुए तो विचलित हो जाते हैं। जरा ही बच्चों को बाहर जो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जिनकी शादीशुदा है, तो एक अजीब सी स्थिति हो जाती है। जरा बस उनका ही चिंतन फिर होने लगता है। नहीं भी हो तो भी मैं अपने पोते के बारे में सोच रहा हूँ, पोती के बारे में, दोहिता दोहिती इसके भी वो नहीं, वो मतलब बहुत सारी चीज़ें। अजय, चिंतन की भी कुछ सीमा होती होगी। जबरदस्ती तनाव रखने का शौक है और होने जाने कुछ नहीं। आपको जितना बोला गया उतना ही काम करिए, जितना आपको सोचना सोचिए। जबरदस्ती बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहे, आपके बच्चे अभी बच्चों के लिए प्लानिंग करके चल रहे हैं कि हम 3 साल बाद 5 साल बाद करेंगे, हम उनके जबरदस्ती दबाव बनाए चलते हैं। बच्चे अच्छी भली सर्विस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या मतलब उनका सब सिस्टम सेट है, हम जबरदस्ती। अब वो आजकल के बच्चों में, मैंने कई साल से देख रहा हूँ, बच्चों में शादी का अधिक 50% का तो मेरा अनुभव है कि 50% बच्चों में तो शादी का क्रेज ज़्यादा है ही नहीं। ऐसा नहीं कि शादी नहीं करना चाहते, लेकिन इमीडिएट नहीं। वो कहते नहीं अभी अभी रुक जाओ, हम चाहते हैं 25 साल की उम्र में शादी हो जाए। एवरेज बता रहा हूँ, 24 से 26, एवरेज 25। उनको परवाही नहीं, कहते अभी क्या, अभी तो हमें और काम करना है और बढ़ना है, जो भी कुछ उनका अपना कैरियर प्रोफेशन जो भी है। हम पूरा दबाव बना के चलते, उसमें तनाव में जाते हैं। अपनी वो भारतीयों की जो मेंटलिटी है ना, कुछ चीज़ों को हमें थोड़ा सा कूल डाउन करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक अलग रख के आज के माहौल में ढलना पड़ेगा, वरना बच्चे ही हमें ढाल देंगे। फिर आप क्या करोगे? तब भी उल्लू बन के देखते रहोगे चुपचाप, ठीक है जी। फिर ये बोलेंगे ठीक है जी, कोई नहीं जी, बच्चे जहाँ भी रहें अच्छी बात है, वो सुखी रहें, हम तो ठीक है जी, ठीक है जी। आप बच्चे साथ रहते हैं तो भी ठीक है जी, हम तो अपना सुबह से अपना ठीक है, घूम लिए फिर लिए कर लिए, बच्चे जो करते हैं उनकी मर्जी है, अपना करो जी, अपना कमाने पढ़ा लिखा दिया, सब कर दिया। एक्चुअल में बात ये नहीं है, बातें और भी होती हैं।
ठीक है, मर्द सब समझता है तो औरतों से होती है आपस में टकराहट जबरदस्त। कई जगह दोनों से बन जाती है, कई जगह पति से मतलब पिता से बन जाती है। और दादा दादी तो वही सबसे बढ़िया होते हैं जो अपने पोते पोतियों को, अब वैसे तो घर में स्वर्ग होता है दादा दादी को ना, लेकिन जो अपने बच्चों को खास पोते पोते उनकी उम्र के हिसाब से उनको देश धर्म समाज धर्म संस्कृति आदि के बारे में ज्ञान दे थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन उसका भी तो अध्ययन खुद को भी तो होना चाहिए ना। और जिनको है वो भी बस ये खाली बच्चों को खिलाने पिलाने हंसने हंसाने स्कूल छोड़ आया करे इसी में लगे रहते हैं। तो खैर, मेरा इस छोटे से वीडियो में आपको समझाना बहुत अच्छा यही चाह रहा था कि हमें अपने बुढ़ापे को देखते हुए बहुत सोच समझ के नहीं, सरलता से चलना चाहिए। अपनी उन आदतों को, उन सब खासतौर स्वभाव को अब भूल जाना चाहिए। एक अलग बस्ते में डाल के फेंक दीजिए उसको ताला लगा के, तब तो आपकी भगवत चर्चा भगवत ज्ञान फायदेमंद है। वरना ज़्यादा दिमागदार बनोगे तो बच्चे आपका दिमागदार का आपका बिल्कुल आपको चश्मा या शीशा दिखा देंगे। नमस्कार, मंगल कामना।